नमस्कार दोस्तों। हर किसी बहन का सपना होता है कि उनका पति उनका ख्याल रखे, उनकी देखभाल अच्छे से करे, साथ में उनकी जरूरतों को पूरा करे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसा कौन सा काम करें जिससे आप अपने पति की लाडली बन जाएं, जिससे आपका पति जो है वो आपकी ओर आकर्षित होने लगे, आपके हर बात का ख्याल रखने लगे। तो आज की वीडियो आप बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि हर किसी का सपना जो है वो आज की वीडियो से पूरा होने वाला है। यदि मेरी कोई बहन शादी से पहले इस वीडियो को देख रही है और उसकी शादी होने वाली है तो आप यदि इनमें से कोई 2-4 काम भी करना शुरू कर दोगी ना जाते ही, तो निश्चित ही आपके घर में आपकी वैल्यू आपका पति जो है वो बना देगा। आपको क्या करना है, जो काम आपको है वो बहुत ही अपने लगन के साथ करने। काम कोई ऐसे नहीं है, काम डेली रूटीन के ही है और प्रतिदिन जो हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें तरीका आना चाहिए। तो आज की वीडियो बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब हम अपने कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ मेहनत या कुछ ना कुछ कर्तव्य हमें निश्चित ही करना होता है। मेरी माताएं बहनें बहुत सारी ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि जैसा कि मेरा जो चैनल है उसमें मैं शराब से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस डालती हूँ, तो उसमें कई सारी मेरी बहनें मुझसे कमेंट करने आती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मेरी बात नहीं मानता। तो सच्ची में उनके कमेंट्स को मैं पढ़ के बहुत ही ज्यादा परेशान होती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आज अभी भी ऐसा अपने पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं। पहले के जमाने में ऐसा था लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया है। लेकिन हाँ, कई सारी मेरी बहनें परेशान भी हैं और अपने कहीं ना कहीं पति का प्यार पाना चाहती हैं। किसी जरूरी नहीं है आपका पति आप शराब पी के ही आता है या नशा ही करता हो तभी आपको परेशान करे। काफी बार कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो पति आपको लाइक नहीं करता है, तो आपको किस तरीके से उसको अपने सांचे में डालना है। तो आज की वीडियो आपको मैं जो भी चीजें बताऊं आपको जरूर अपने ऊपर उतारनी है। नंबर 1 पे आपको जो सबसे पहला काम है वो आपको ये करना है कि अपनी आदतों में आपको सुधार करना है। आदत क्या सुधार करना है? जैसे कई बार हमने देखा है कि कई जेंट्स लोग जो होते हैं बहुत कम बोलते हैं। उनको नहीं पसंद आता है कि आप जैसे ही घर में आई, आपका किसी और बात को लेके माइंड खराब है, आपने तुरंत चुगली शुरू कर दी अपनी सास की, अपनी ननद की, अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों की। दोस्तों, आपके अंदर कितनी भी भड़ास भरी हो, आप एक बार अपने घर में हाँ आप अपनी जो भी समस्या है उसको कह सकते हो, लेकिन समय देखकर। आप जब आपके पति आपके घर में आए तो सबसे पहला जो काम है, यदि वो भोजन करने के लिए आए हैं तो उनको आप खाना खिलाइए और जो भी चीज वो मांग रहे हैं पहले दे दीजिए। उसके बाद अपने दिल की बात भी आप कर लीजिए, लेकिन ढंग से। एक तरीका होता है, एक उसी बात को हम एक अपना जो भी बात होती है उसको हम बिल्कुल एक कह सकते हैं कि सारी हदों को तोड़ कर एक बोलते हैं, एक उसी बात को हम एक हद में बोल सकते हैं। यदि हमें यही तरीका आ गया तो आपको जो भी बात कहनी है, आपको अपनी फैमिली मेंबर की, सास की, ननद की जो भी बात बुरी लग रही है आप उसको एक समय देखकर करिए। आप अपनी ये बात रात में भी कर सकते हो, क्योंकि रात में जब हम ये बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तो एक नई शुरुआत होती है सुबह में, और कहीं ना कहीं वो बातें जो है वो हम भूल जाते हैं और इतना पति लोग भी अपने माइंड से नहीं लेते हैं। और ज्यादा ही आपके पति यदि चिड़चिड़ स्वभाव के, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप अपनी बातों को कहिए भी मत, क्योंकि ये भी कहावत कही गई है कि पत्थर में सर मारना बिल्कुल ही बेकार है। तो आप अपना भी माइंड खराब करोगे, अपने रिश्ते में भी कहीं ना कहीं खटास लाओगे। तो आप पहले तो उनका स्वभाव समझिए, आप उनका स्वभाव कैसा है। दूसरे नंबर पे जो टिप्स है वो ये है, जैसा कि सब जानते हैं, पति का जो प्यार है या पति का जो भी हमें स्नेह मिलता है वो उनके पेट से होकर निकलता है। यानी आपने अपने घर पे जो भी भोजन बनाना होता है वो आप यदि दिन में 2 बार भोजन नॉर्मली सबके यहाँ बनता है तो एक बार आप कोशिश करिए कुछ ऐसी चीज बनाइए जो आपके पति को बहुत ज्यादा पसंद हो या आपके पति आराम से खा ले। क्योंकि दोस्तों, जब उनके अंदर ये लगेगा कि हाँ मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, कहीं ना कहीं हमसे प्रेम स्नेह के कारण हमारे जरूरतों को ध्यान में रखती है, मेरे हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है उन सब चीजों को ख्याल में रख रही है, तो ऑटोमेटिक ही वो हमसे आकर्षित होने लगते हैं। और जब आकर्षित होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बातों को भी मानने लगते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई सारी महिलाएं अपने घर में चीज चुपचाप बना के खा लेती हैं और पति के आने तक उसको बिल्कुल साफ सफाई भी कर देती हैं।
तो पतियों को भी चाहिए कि घर में जो भी बन रहा है उससे वो चिड़चिड़ ना करें। आप नहीं भी खाते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत अवश्य खाना चाहिए, और यदि पति को अच्छा लगता है तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर बना के रखिए। भले ही एक कटोरी में निकाल के रख दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर बना के रखिए। यदि आपके पति उसको एक बार भी अपने दिमाग में ले लिया कि मेरी पत्नी जो भी बनाती है वो मुझे जरूर खिलाती है, चाहे मैं किसी भी समय रात में आऊँ या दिन में आऊँ, जब भी मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ हमारी जो भी ज़रूरत है उसका ध्यान रखती है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सॉरी शब्द। यदि आप कहीं अपने आप से मिस्टेक कर रहे हो, कोई ऐसी बात आपसे हो गई है, आपको लगता है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, या आपके पति ने आपसे कोई ऐसी बात बोल दी है जो आपके हर्ट को बहुत ही ज्यादा दुखी कर गई है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही सॉरी बोलना है। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में मतलब कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, रिश्ते में झुकाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब वृक्ष में फल आते हैं, कोई भी वृक्ष आप देख लीजिए, चाहे आम का देख लीजिए, कोई भी वृक्ष देख लीजिए आप, जिसमें भी फल आते हैं वो पेड़ स्वतः ही झुक जाता है। तो यदि रिश्तों को बचाने के लिए यदि हमें झुकना पड़ रहा है, कभी कभी हमें गलती ना होने पर भी झुकना पड़ता है, तो आपको झुक जाना चाहिए। और ये जो बात है वो ना सिर्फ मेरी पत्नियों के लिए बल्कि पतियों के लिए भी है। पतियों को भी चाहिए कि जब हमारे घर की महिलाएं, हमारी पत्नी हमारी हर जरूरतों को ध्यान में रख रही है और कभी ना कभी ऐसी गलती हो गई जो उससे नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी वो गलती जो है वो अपने दिल से नहीं लेनी चाहिए, उनकी गलतियों को माफ करना चाहिए, सॉरी एक दूसरे से तुरंत ही बोल देना चाहिए। खासकर जब आप अपने पति को मनाने के लिए जाएं, तो सबसे जो खास समय होता है वो होता है रात का। एंड जब हम सोने के लिए जाते हैं, चाहे आप एक पति हो चाहे आप एक पत्नी हो, तो आप शाम के समय अपने लाइफ पार्टनर को मनाएं। क्योंकि शाम के समय यदि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन में नहीं मान रहे, तो रात में ज्यादातर लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो एक ही हो जाते हैं। तो आपको रात्रि का इंतजार करना है। दिन में आप पूरा प्रयास करिए कि आप भले ही उनसे ना बोलें, और रात्रि में आप उनसे बोलने की जरूर कोशिश करिए, झुकाव रखिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम लास्ट का वो ये है दोस्तों, आपको अपने पति की जरूरतों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पति को क्या चीज पसंद है, क्या खाना पीना, आप क्या पहन रहे हो। कई सारे पति अपनी पत्नी से डिमांड करते तुम ये पहनो, ये खाओ, ऐसी हो जाओ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत उनके हिसाब से ढलना है। आपको उनके हिसाब से अपना पहनावा, अपना खान पीन सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ढाल लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल आप उनके ही सांचे में ढल जाएं या आप अपना अस्तित्व ही खत्म कर दें। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए, थोड़ा परिवर्तन वो करेंगे, इससे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा आप खुशी देखेंगे। कहीं ना कहीं आपका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप भी अपने पति को अपनी डिमांड रखिए, आप ऐसे रहा करिए, आप ये पहना करिए, आप ये कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। लास्ट की गलती आप बिल्कुल ना करिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। कभी कभी हमने देखा है कि हमारे घर में जो आमदनी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन खर्चा क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जो कि करना हमारे पारिवारिक एक संचालन को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है, कहीं कहीं हमारी गृहस्थी को बर्बाद करने की कगार पर आ जाता है। आप अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग खर्च करिए। यदि आपके घर में 5 रुपए आ रहे हैं तो आप उसमें से 3 रुपए अपने बचा कर रखिए, 2 रुपए खर्च करिए। आपकी गृहस्थी जो है वो अच्छी चलेगी। काफी बार हमने देखा है पति इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उनके पास पैसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, बैंक बंद है या उनके पास अवेलेबल उस टाइम रुपए नहीं है, और जब उस जरूरत में पत्नियां रुपए निकाल कर देती है अपने पति को जो बचाए हुए होते हैं, तो उस समय पत्नी का जो दर्जा है वो पति के जीवन में बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाता है। पति को भी लगता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो हमारी इज्जत, हमारी लाज को बचाए रखता है। जब हम समाज में, सोसाइटी में हमारे पति से जब भी पैसों की डिमांड की जाए, उनके पास नहीं है और उसकी वजह से उनसे आप शब्द बोले जा रहे हो,
उस समय उस धन को निकाल कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे पति की नजरों में हम ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। हमारे पति हमें ना चाहते हुए भी हमारी बातों को मानने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रेम और स्नेह करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी पतियों से जरूरी जो भी बातें मैंने आप लोगों से शेयर की। और यदि आप भी अपने जीवन में सुधार करना चाहते हो तो झुकाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यही समझ लीजिए कि मैं छोटी हूँ, मैं झुक जाऊंगी, आप पति हो एक, तो आप समझ लीजिए कि रिश्तों को बचाना है। क्योंकि जब एक बार रिश्ते में टूट हो जाती है या धागे को तोड़ दिया जाता है तो दोबारा जब हम उसे जोड़ते हैं तो गांठ ही लग जाती है। तो गांठ को नहीं लगाना है, कोशिश करिए आप उस धागे को हमेशा के लिए एक ही उसमें रखिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में मेरे मोटिवेशन के लिए आपके मन में जो भी एक प्यारा सा कमेंट आए जरूर करिएगा। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।